नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम आपको एलिमिनेशन मेथड के सवाल हल कराएंगे। ये बेसिकली क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए है जो एमपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में स्टडी कर रहे हैं। 3 तरह के सवाल हमने लिखे हैं और बारी बारी से तीनों को हम सॉल्व करेंगे। यदि आप इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो रोक लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए और फिर मिलाइए कि क्या आपने सही किया है। आइए आगे चलते हैं। पहला सवाल लेते हैं। तो x प्लस 3y इक्वल टू 8, 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। इक्वेशन फर्स्ट इसको दे लेते हैं, इसके इक्वेशन सेकंड दे लेते हैं। पहले समझते हैं एलिमिनेशन मेथड की प्रोसीजर क्या है। इस मेथड से हम मैथ के सवाल को यानी इस टाइप के सवालों को हल करने कैसे हल करें, आइए देखते हैं। इसमें हम एक चर को देखते हैं, या तो x को देखेंगे या y को, या तो x को देखेंगे या तो y को। इमेज जिस संख्या का गुणा किया हुआ है उन दोनों को बराबर कर लेते हैं। चाहे x के गुणांक को बराबर कर लीजिए या y के गुणांक को बराबर कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसके गुणांक को बराबर करते हैं। ठीक है, चलिए। तो इसमें हम देखें, यहां 4 है, ये 2 है, तो यहां भी 4 होना चाहिए। या यहां 6 है, यहां 3 है, तो यहां भी 6 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, y के गुणांक को बराबर करते हैं। x के भी कर लेंगे, ऐसा नहीं, आप किसी से भी कर लीजिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें हम जब 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहां पर 6 हो जाएगा, यहां पहले से 6 है। दूसरे वाले में हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन देखने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए यहां पर हमने 1 से गुणा कर दिया है। इसको लिखेंगे कैसे, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर और समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर। ठीक है, कर देंगे। इसमें 2 से कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 2 से गुणा करेंगे, ये 16 हो गया। इसमें 1 से गुणा कर रहे हैं। 1 से जब भी किसी संख्या को, चाहे वो वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको वही संख्या मिलती है, यानी इस समीकरण में कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये आपका हो जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। इसके बाद हम इन दोनों समीकरणों को घटा देते हैं, यानी लिखेंगे घटाने पर। तो जब भी घटाते हैं तो जो नीचे वाला समीकरण होता है ना, उसकी साइन को हम चेंज कर देते हैं। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ऐसा नहीं, सभी पदों की साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहां भी प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहां प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। एक बात ध्यान में रखना है, यदि कोई साइन लिखी नहीं है, इसका मतलब होता है वहां पर प्लस है। इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक है, घटाएंगे, ये कट गया, ये भी कट गया, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना बचा, 0, और 16 में 7 चला जाएगा तो ये 9 आ गया। बेटा बस इसी को आपको पकड़ना है, इसको पकड़ेंगे। देखो
0 की अलग वैल्यू होती है और 9 की अलग वैल्यू होती है, और दोनों किसी भी कंडीशन में इक्वल नहीं हो सकते। इसी को पकड़ना है। यानी ये सही नहीं है। ये कथन कैसा है? असत्य है। या आप इसी को लिख सकते हो सत्य नहीं है, या आप इसी को लिख सकते हो गलत है, या आप इसी को लिख सकते हो सही नहीं है। ये ध्यान में रखना है आपको। और जब इस तरह से कंडीशन मिलेगी, जब इस तरह से कंडीशन मिलेगी तो यहां लिखेंगे समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। ये ध्यान में आपको रखना है, और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, आगे आने वाले सवालों में इस तरह से बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन यदि ये मिल गया तो फिर आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक। चलिए आप वीडियो रोक लीजिए, दूसरे सवाल को देखिए वो क्या कहता है। चलिए सेकंड है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। चलिए इसको देखते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं, ठीक है। मेथड आपको पहले हमने बताया है कि एलिमिनेशन मेथड में करते क्या है, तो आइए फिर से वही करते हैं। उसमें हमने y के बराबर किए थे, इसमें x के कर लेते हैं। तो इसमें किससे गुना करेंगे? 2 से। इसमें किससे करेंगे? 1 से। क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट तो पीछे जैसे ही है, इधर के अलग है, तो हम चाहे इसको बराबर करें चाहे इसको बराबर करें, ठीक है। चलो यहाँ क्या करेंगे? समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे और समीकरण 2 में 1 से गुणा करेंगे। ऐसे आप लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 4x प्लस 6y इक्वल टू 18, और इसमें 1 से गुणा करेंगे, यही आ जाएगा। तो 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। फिर क्या करते हैं? घटाते हैं। बेटा घटा दो, घटा दो। जब भी घटाएंगे तो साइन चेंज करेंगे, कर दो। यहाँ प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, और ये प्लस है तो माइनस। कट गया, ये 0 आ गया, इधर भी 0 आ गया। देखो पहले वाले सवाल में 0 इक्वल टू 9 आया था, इसमें 0 इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब 0 की वैल्यू 0 की इक्वल होगी, यानी ये जो कथन है सत्य है। ये कथन क्या है? सत्य है। ऐसा लिख सकते हैं, सत्य की जगह पर कथन सही है, ऐसा भी लिख सकते हैं। और बेटा बस इसी को पकड़ना है, और इसको पकड़ लिए तो सवाल हल हो गया, ठीक है। यदि ये कंडीशन मिलती है, यहां 0 की जगह पर कोई दूसरी नंबर भी आ सकती है। 5 इक्वल टू 5 आ सकता है, 6 इक्वल टू 6 आ सकता है। हमको कॉन्सेप्ट पकड़ना है। कॉन्सेप्ट ये है कि दोनों साइड सेम आना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यदि ये बराबर है तो हम लिखेंगे कि जो ये कथन है वो सत्य है,
कंडीशन में समीकरण का हल होगा कितने अपरिमित, अनंत हल होगा। यहां लिखेंगे, इसी को ध्यान में रखें। समीकरण निकाय के अनंत, चाहे लिखें चाहे अपरिमित हल होंगे। यानी x y के कई सारे मान मिलेंगे जो इन दोनों समीकरणों को सेटिस्फाइड करेंगे। ठीक है, ये कंडीशन आपकी हो गई। तो बेटा इसी को पकड़ना है। और यहां आपका सवाल, ये इलिमिनेशन मेथड से ये सवाल पूरा हो गया। आप यहां पर आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ध्यान रखना, चलिए आइए इसको देखते हैं। कितना है, x प्लस 5 14 और है x माइनस 5 4। इसके इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसके इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। ठीक है, इलिमिनेशन मेथड में हम इनके कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं, गुणांकों को बराबर करते हैं। यहां देखें x का 1 है, यहां भी 1 है, y के 1 है, यहां -1। ठीक है, तो पहले से बराबर है, तुमको बराबर करने की जरूरत ही नहीं है। फिर घटाते हैं, ऐसा हमने पढ़ा है कि घटाते हैं। तो बेटा यहां देखो, एक प्लस है और ये माइनस है। यदि इसको हम जोड़ देंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा। ये आप चाहो तो घटा भी सकते हो, ऐसा नहीं है। आप चाहो तो घटा सकते हो या इनको जोड़ दो, क्योंकि एक की साइन अलग है। ठीक है, तो जब इस तरह से आपको मिले तो घटाएंगे तो एक स्टेप बढ़ जाएगा। आपका गलत नहीं होगा, लेकिन एक स्टेप सवाल आपका बढ़ जाएगा। इसलिए आप स्टेप ना बढ़े, यहीं से इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो चाहे लिखिए, जोड़ने पर जब भी जोड़ेंगे तो आपको कुछ करना नहीं है, साइन नहीं बदलनी है, सिर्फ घटाने में साइन बदलनी है। ठीक है, या तो पहले से दोनों के अलग अलग साइन है, ऊपर वाले की प्लस, नीचे वाले की माइनस। ठीक, तो चलिए जैसे जोड़ेंगे तो ये तो आपको कट गया, x और x जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा 2x। और एक बच्चा बोल रहा है x स्क्वायर, नहीं, कितना आएगा 2x आएगा। ठीक है, इधर जोड़ दो आप, कितना हो जाएगा, ये 4 4 8 और 18 आ गया। देखो, एक में 0 = 9 आया था, एक में 0 = 0 आया था, इसमें 2x = 18 आ गया। यानी इसमें वेरिएबल है, तो x का मान निकल आएगा। तो ये 2 इधर जाएगा, ले चलो, 18/2 कैंसिल कर दो, 2 9 18। x का मान आपको कितना आ गया, ये 9 आ गया। ठीक है, पहले की दोनों कंडीशन नहीं आई, नहीं आए तो ना आए, इससे मुझे क्या मतलब है, मुझे तो x और y को मान ही निकालना है ना। चलिए लास्ट में उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। वीडियो में आप बने रहिए, जाइएगा नहीं, क्योंकि यदि आपने लास्ट मिस कर दिया तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप मिस कर देंगे, हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाए। चलिए x की वैल्यू निकल गई। अब x की वैल्यू को आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, इक्वेशन
सेकंड में जिसमें रखेंगे, किसी में भी रखेंगे, y का मान आपको मिलेगा। ये मायने नहीं रखता है कि आप इसमें रखते हैं या इसमें रखते हैं, आप किसी भी क्वेश्चन में रख दें। ऐसा नहीं कि हम सॉल्व इसको कर रहे हैं और यहां लाके रख दो, है ना, ऐसा नहीं करना है। आपको जिसको सॉल्व कर रहे हो उसी में रखना है। चलो इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, तो लिखते हैं पुट x = 9 इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में x = 9 रखने पर मतलब x यहाँ पे 9 रख दो बेटा, तो 9 + y = कितना हो जाएगा 14। एक को पकड़ के इधर ले चलो, तो y = 14, इधर प्लस है, इसकी साइन प्लस है तो इधर हो जाएगा माइनस। घटा दो, 14 में 9 गए तो 5। ये देखो x का मान 9 और y का मान 5, तो यहां पर x = 9 और y = 5। इस समीकरण का हल हो गया, यहां लिख देंगे हल है और यहां लिख देंगे आंसर। देखो ये इलिमिनेशन मेथड के लिए हमने आपको कहा था वीडियो मिस मत करना, क्योंकि लास्ट में मैं कुछ चीजें क्लियर करूंगा। यदि आपको इलिमिनेशन मेथड से सवाल को हल करने के लिए आता है तो मैं समझता हूं कि ये कंप्लीट मेथड है। इस तरह के सवाल हल करने का मतलब ये है कि आपको यहाँ x और y का मान निकालना है जो दोनों समीकरणों को सेटिस्फाइड करे, संतुष्ट करे। पहली बात हो गई। हमने इलिमिनेशन मेथड में ये पढ़ा कि दोनों समीकरणों में हम चरों के किसी एक चर के गुणांक को बराबर करते हैं, फिर घटा देते हैं, या यदि एक की साइन प्लस है और एक की माइनस है तो हम डायरेक्टली उसको जोड़ देते हैं। पहले सवाल में हमको मिला 0 = 9, यानी दोनों आपस में बराबर नहीं है, 0 की वैल्यू 9 के बराबर नहीं है, यानी हमको एक इनवैलिड स्टेटमेंट मिला, फॉल्स स्टेटमेंट मिला, गलत कथन मिला। ठीक है, उस कंडीशन में हम कहते हैं कि समीकरण का कोई भी हल नहीं है। हमने जब दूसरे वाले सवाल को सॉल्व किया तो हमको मिला 0 = 0। हमने कहा इसकी जगह पर 5 = 5 भी मिल सकता है, ठीक है ना, उससे नहीं, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, वेट दोनों का बराबर होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में कहेंगे कि इस प्रकार के समीकरण के अनंत या अपरिमित हल होंगे। दूसरी बात हो गई, जब तीसरे को हमने सॉल्व किया तो x की इंडिविजुअल वैल्यू मिली और y की इंडिविजुअल वैल्यू, यानी दोनों चरों के अलग अलग मान मिले। तो ऐसी कंडीशन में कहेंगे कि जब x और y के मान अलग अलग मिल जाते हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे समीकरण का अद्वितीय हल है। 3 कंडीशन मिली, कोई हल नहीं है, अनंत हल है और अद्वितीय हल है। बेटा ध्यान में रखना, इसमें एडजेक्टिव में यह जाता है, 2 शब्द आते हैं, कौन से? एक आएगा संगत, ठीक, और दूसरा आपको आएगा असंगत, कंसिस्टेंट एंड अनकंसिस्टेंट। ध्यान में आपको रखना है, जब कोई हल होगा यानी या तो अनंत हल हो या अद्वितीय हल हो, ध्यान में रखना, हल दोनों में होगा, या तो अनंत होगा या तो अद्वितीय होगा, ठीक। तो उस समीकरण निकाय को हम कंसिस्टेंट बोलेंगे, संगत बोलेंगे, और यदि कोई हल नहीं है जिसको हम हल नहीं कर सकते हैं तो उसको असंगत बोलेंगे, यानी अनकंसिस्टेंट। ठीक है बेटा, चलिए आप
वीडियो के अंत तक बने रहे, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यदि हमारे चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे तो अच्छी बात होगी, और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।